तो जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम बात करेंगे आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में भी हम जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे वो आपका हाईवे इंजीनियरिंग कवर करेंगे। जैसे ही आपका हाईवे इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपका रेलवे भी कवर करवाएंगे। पहले हम हाईवे इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइएगा भाई, जितने भी यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ऑडियो वीडियो विजिबल है तो बताइएगा। सभी को ऑडियो वीडियो विजिबल होगा भाई, ठीक है। बस अब हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सब्जेक्ट वैसे ही कवर करेंगे जैसे कि हम प्रीवियस से करते आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे सर आपकी इंट्रोडक्शन एंड प्लानिंग ऑफ हाईवे के बारे में। क्लियर है। कल का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके पास अलाइनमेंट से रिलेटेड रहेगा। क्लियर है। तो आज हम जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे होंगे। हर एक क्वेश्चंस का बिल्कुल यहाँ पर डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा ताकि आपको थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट लग रहा है कि सर हमें क्या थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तो थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको सिर्फ क्लास में बने रहना है, और क्लास में अगर आप रेगुलरली पढ़ेंगे डियर तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे थ्योरी रिवाइज भी हो जाएगी। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो इनको ऐसा लग रहा है सर कि हमारी थ्योरी कवर नहीं हुई है, क्या हम भी इस सेशंस को पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा वो बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक करवाऊंगा। उसका जितना भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो चलो चलते हैं आज के अपने सेशंस में, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में, और हर साल ये किसी ना किसी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। तो बताइएगा पहले क्वेश्चंस का आंसर। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आपको सिर्फ उसका आंसर देखना है। इससे रिलेवेंट हम सारे डिस्कशंस भी पॉइंट कवर करेंगे। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपके पास? क्वेश्चंस बोल रहा है हमारे पास द नागपुर रोड प्लान फॉर्मूला वर प्रिपेयर्ड एज्यूमिंग। तो देखिएगा कि जो आपका नागपुर रोड प्लान था उसका फॉर्मूला एज्यूम कैसा था? स्टार एंड ग्रिड पैटर्न का था, हेक्सागोनल था, रेक्टेंगुलर था, या मिनिमम ट्रैवल पैटर्न था? क्लियर है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं आपके 20 ईयर रोड प्लान्स की, किसकी बात करेंगे सर? यहाँ पर हम 20 ईयर्स रोड प्लान की बात करते हैं। पहले रोड प्लान की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका प्लान आया था कौन सा आया था सर? आपका सबसे पहला आया था आपका सर 1943 से लेकर 1963 तक रहा, जिसका वेन्यू कहां रखा गया है सर? जिसका वेन्यू नागपुर में रखा गया है। कहां रखा गया है सर? आपके पास नागपुर में रखा गया है। क्लियर है। तो पहला जो 20 इयर्स रोड प्लान आया था वो कब एस्टेब्लिश हुआ था सर? 1943 से 1963। बट ये क्या हुआ था? ये आपका 1961 में ही क्या हो गया था? आपके पास कंप्लीट हो गया था। तो ये पहला आपका क्लियर होना चाहिए। कब हो चुका था सर? 1961 में। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि इसको डिजाइन कैसा किया गया, तो इसको डिजाइन किया गया सर आपके पास रेडियल, आप रेडियल भी बोल सकते हैं और सर स्टार भी बोल सकते हैं। रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न्स, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। तो अगर आप स्टूडेंट कंफ्यूज हो कि सर रेडियल और स्टार का मतलब एक ही होता है, या तो देखिए रेडियल एंड ग्रेडियल हो सकता है या स्टार और ग्रिड हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो गया सर? आपके पास स्टार एंड ग्रिड पैटर्न्स हो गया है। थोड़ा सा आप कहोगे कि सर ये दिखता कैसे ये पैटर्न्स, तो थोड़ा सा उस पैटर्न्स को भी तो देख लेते हैं भाई हम, ठीक है। तो दिखता कैसे है देखिएगा, वो बना रहा हूं मैं। कुछ इस तरह से दिखता है भाई, ठीक है। आप अपने अपने आंसर दीजिएगा, सभी आंसर दीजिएगा।
ठीक है, इस तरह से आपको ये दिखाई देता है। कुछ यहाँ पे इस तरह का शेडिड होता है, यहाँ पे इस तरह से। थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करें भाई, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है आपसे वो इमेज भी पूछ ले सकता है कि सर रेडियल स्टार एंड ग्रिड पैटर्न आपको कैसे दिखाई देता है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। क्लियर है? तो पहले का आंसर मिल गया है सर, बिल्कुल मिल गया है। नागपुर रोड प्लान कब हुआ था? 1943 से 1963। इसका रिवेन्यू कहाँ दिया गया है सर? नागपुर में इसकी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग की गई है, जहां पे इसको फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान घोषित किया गया था। क्लियर है? इसका कंप्लीट वर्क कब हो गया था? 1961 में हो गया था। इसका पैटर्न किस तरह से ज्यूम किया गया है सर? आपके पास रेडियल स्टार और ग्रिड पैटर्न्स किया गया है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया सर हमारे पास? ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की। देखिएगा क्वेश्चंस को भी हम पूरी अच्छे से कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है आपके पास? सेकंड का बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस फॉर फेमस नागपुर हाईवे प्लान्स। किसकी बात की जा रही है आपके पास? फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान की बात की जा रही है भाई। किसकी बात की जा रही है सर? आपके पास फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान। ठीक है, यस सर। तो 20 ईयर रोड प्लान जो आपके पास है वो कौन सा है सर? आपके पास सर नागपुर। ये आपने अभी स्टडी किया, बिल्कुल सर। तो नागपुर आपका ये कब एस्टेब्लिश हो गया था सर? कंप्लीट वर्क इसका 1961। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा बोला उसने कि जो उसमें नागपुर हाईवे प्लान्स ऑल दी नेशनल हाईवे एंड शुड बी प्रोवाइडेड विद ड्यूरेबल एंड हार्ड पेमेंट। तो अगर हम बात करते हैं नागपुर रोड प्लान की, तो इसने रोड को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया था? रोड को इसने डिवाइड किया था आपके पास 5 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में सर डिवाइड किया था? आपके पास 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो आप यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। अब 5 कैटेगरी कौन कौन सी थी? तो जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं एनएच की। एनएच बोले तो नेशनल हाईवे, एसएच बोले तो स्टेट हाईवे। उसके बाद आता है आपके पास एमडीआर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। उसके बाद आता है आपके पास ओडीआर, ओडीआर हो गया आपके पास। और तीसरा हो गया सर विलेज रोड। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पे एनएच और एसएच की, ये दोनों कैसे थे आपके पास? हार्ड एंड ड्यूरेबल थे। कैसे थे? हार्ड एंड ड्यूरेबल थे। ठीक है, बिल्कुल सही। बट जो आपके पास एमडीआर और ओडीआर थे, ये आपके पास हार्ड एंड ड्यूरेबल नहीं थे एज कंपेयर एनएच एंड एसएच। तो यहाँ पे क्या होगा? एनएच एंड एसएच। एसएच बोले तो स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे आपका कौन सा हो गया सर? आपका सी हो गया है। तो ये भी आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो आपका फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था, उसमें रोड को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया था सर? 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। सर कौन कौन सा? आपके पास एनएच बोले तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और आपके पास विलेज रोड। क्लियर है? तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल गया है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? Who was the Surveyor General of Road in England whose new concept of road construction become known by the year 1927? तो इन्होंने ये पूछा है कि 1927 में रोड का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, वो उसका फर्स्ट आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? नेपोलियन ने दिया था, जॉन मैकडम ने दिया था, या पियर ट्रेसेगट ने दिया था, या आपके थॉमस टेल्फर्ड ने दिया था? तो ये आपको जाना था। तो सबसे पहले किसने दिया था सर? आपका पियर ट्रेसेगट ने दिया था। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको ये रखना है। पियर ट्रेसेगट को मैं लिख रहा हूं शॉर्टकट में पीटी। इसका जो कार्यकाल रहा वो कब से कब रहा सर आपके पास? वो रहा 1716 से लेकर आपके पास 1796 तक रहा। ठीक है। उसके बाद आता है मेटाक्लाफ कंस्ट्रक्शन, एमसी। एमसी बोले तो मेटक्लाफ कंस्ट्रक्शन। ये कब आया सर आपके पास? ये आया आपके पास 1717 से 1810 के आसपास आया। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैकडम कंस्ट्रक्शन, एमसी। एमसी बोले तो मैकडम। और मैकडम कंस्ट्रक्शन कब आया आपके पास? ये आया सर 1756 से लेकर 1834। क्लियर है। और उसके बाद हम बात करते हैं टेल्फर्ड कंस्ट्रक्शन, बोले तो टीसी। तो टेल्फर्ड कंस्ट्रक्शन कब आया था सर आपके पास? 1757 से लेकर 1836 ईस्वी तक। ठीक है। और उसके बाद अगर एक और रोड आपको याद रखना है, वो कौन सा हो गया सर? जीटी रोड। जीटी रोड बोले ग्रांट ट्रंक रोड। ठीक है। जिसको किसने बनाया था? सेन शाह सूरी ने बनाया था। कब आया था सर ये आपके पास? 1540 से आपके पास 1545 एडी में।
ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका न्यू कंस्ट्रक्शन आइडिया आया था 1827, वो किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आया था सर? आपका सबसे पहले पीटी बोले तो पियर ट्रेसेगेट के द्वारा। तो आपका आंसर क्या हो गया सर? यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सिविल फ्यूचर टेक सी। थर्ड का बी नहीं होगा, सी होगा भाई। जॉन मैकडम तो नहीं, जॉन मैकडम तो बाद में आया आपके पास। मैटक्लाफ कंस्ट्रक्शन आया पहले, उसके बाद मैकडम आया, और मैकडम के बाद टेलफर्ड, और टेल के बाद जीटी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सभी के नाम लिख दिए हैं, तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर, सभी के नाम आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर थर्ड ही है ये आपके पास, सेकंड हो गया। देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके पास था नागपुर रोड प्लान्स, दूसरा था कि एनएच और एसएच को उसने हार्ड और ड्यूरेबल माना, तीसरा पियर ट्रेसेगेट होगा या जॉन मैकडम हो गया, थॉमस टेलफर्ड होगा। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं 1827। ठीक है, ओके। पियर ट्रेसेगेट तो आपके पास कब आया था? 1716, 1796, आपको 1827 सही बोले, बी आंसर है, यानी कि जॉन मैकडम। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि 1756 से 1834 के बीच हुआ होगा, तो 1827 के आसपास आया होगा। सही है भाई, बहुत बढ़िया, बी आंसर दिया था, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि उसने 1827 के आसपास पूछा, तो 1827 दिस फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, ये तो आप कर ही दोगे आप, कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग पीरियड्स आर ट्रू। इसमें से बताना है ट्रू कौन सा है। पियर ट्रेसेगेट कब आया था? 1716 से 1796। बिल्कुल सर, यहाँ पे देखा हमने, पियर ट्रेसेगेट कब आया? 1716 से 1796। तो पहला ही क्या हो गया सर आपके पास? ट्रू हो गया है। तो पहली स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो पहला ही आपके पास ट्रू हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं मैकडम कंस्ट्रक्शन की। किसकी सर? मैकडम कंस्ट्रक्शन। तो मैकडम कंस्ट्रक्शन कब आया आपके पास? एमसी आपको जिसने दिखाया है। तो मैकडम कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं 1756 से 1834। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1756 से 1834 ईस्वी के पास। ठीक है, कुछ इस तरह से है। उसके बाद टेलफर्ड कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। तो टेलफर्ड कंस्ट्रक्शन कब आया था आपके पास? 1757 से 1836। तो यहाँ पे सी भी देख सकते हैं, सी हो गया आपके पास टेलफर्ड कंस्ट्रक्शन। तो ये हो गया है 1757 से लेकर आपके पास 1836 में आ गया है। क्लियर है? उसके बाद मैटक्लाफ कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। क्लियर है? मैटक्लाफ कंस्ट्रक्शन भी मैंने आपको भी बता दिया है। मैटक्लाफ डी देखिएगा। तो मैटक्लाफ कंस्ट्रक्शन कब आया था आपके पास सर? मैटक्लाफ आया 1717 से 1810। तो सर 1717 से 1810 के बीच में आया था। ठीक है, तो ये अब आपको सारे क्लियर हो गए। मैटक्लाफ कंस्ट्रक्शन को मैं कैपिटल एम सी लिख देता हूं। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं हम आपके नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, द इंपोर्टेंस सबग्रेड ड्रेनेज एंड कंपैक्शंस वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड सबग्रेड वाज कंपैक्टेड वाज प्रिपेयर्ड बाय क्रॉसलॉफ 1 in 36। Which type of road construction above the statement come into the pictures? आपको बताना है कि जो क्रॉस लो प्रोवाइड किया गया है 1 in 36 और किस में प्रोवाइड किया गया है, बताइएगा जरा, फास्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जो आपके पास यहाँ पर क्रॉस लो प्रोवाइड किया गया है, क्रॉस लो जो प्रोवाइड किया गया है कितना सर? 1 in 36। ठीक है, ड्रेनेज पर्पस के लिए वो किस में प्रोवाइड किया गया था सर? ठीक है, तो आप बता सकते हैं सर ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन, टेलफर्ड, मैकडम या मैटक्लाफ। तो आपके पास होगा सर मैकडम कंस्ट्रक्शन। क्या होगा? मैकडम। फोर्थ का हो गया सर बी। बहुत बढ़िया, फोर्थ का आंसर आपके पास बी आ गया। बिल्कुल सही, बी नहीं, फोर्थ का आंसर बी, तो ये तो गलत हो गया ना। पहला सही है, उसने बोला है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, ए सही है। पियर ट्रेसेगेट का कार्यकाल रहा है 1716 से 1796 के बीच में। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ का हो गया, फिफ्थ का देखिएगा, फिफ्थ का हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? द प्लानिंग ऑफ डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ रोड और रोडवे फैसिलिटी टू नीड द रोड ट्रैफिक्स आर कवर्ड अंडर। तो देखिएगा इसमें क्या क्या बोला गया है आपके पास सर। प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइनिंग के बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन के बाद मेंटेनेंस करेंगे ऑफ रोड एंड रोड फैसिलिटीज।
द नीड्स ऑफ द रोड अंडर द, उसको आप हार्बर इंजीनियरिंग बोलेंगे, हाईवे इंजीनियरिंग बोलेंगे, या एयरपोर्ट इंजीनियरिंग बोलेंगे, या रेलवे इंजीनियरिंग? तो सर हम उसको क्या बोलेंगे? हाईवे इंजीनियरिंग, क्योंकि रोड से रिलेटेड बात की जा रही है। तो उसका आंसर क्या हो गया सर आपके पास? हाईवे इंजीनियरिंग हो गया है। क्लियर है? तो हाईवे इंजीनियरिंग जो होगा ये अंडर दी, किसके अंडर आएगा आपके पास सर? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आएगा। ठीक है, और इसको जो एस्टैब्लिश किया गया था NHAI ने, कब एस्टैब्लिश किया गया था सर? 1988 में एस्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? तो डेफिनेशन है, सिंपल सी सवाल है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 कीजिएगा फास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, पेव्ड रोड्स आर क्लासिफाइड, कि जो आपके पेव्ड रोड होते हैं वो किसके आधार पे क्लासिफाइड किए जाते हैं? वो आपके कैरिज वे के आधार पे क्लासिफाइड किए जाते हैं, या सीजन के आधार पे किए जाते हैं, या पॉपुलेशन के, या टाइप ऑफ पेमेंट के आधार पर? तो कैरिज वे के आधार पे जो हमारे रोड्स होते हैं उनको दो तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। एक आपके पास पेव्ड रोड होता है और दूसरा हमारे पास अनपेव्ड रोड होता है। तो अगर हम बात करते हैं कैरिज वे, किसकी बात करेंगे सर? कैरिज वे। तो कैरिज वे के आधार पर हमारे पास जो रोड होते हैं वो दो टाइप्स की तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। एक होता है सर आपके पास पेव्ड रोड, एक होता है सर पेव्ड, और दूसरा होता है सर आपके पास अनपेव्ड रोड। अनपेव्ड रोड होता है। अब जो हमारे पास ये पेव्ड रोड होते हैं ना स्टूडेंट, ये क्या होते हैं आपके पास? ये आपके पास हार्ड एंड ड्यूरेबल होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड एंड ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, बट जब बात करते हैं अनपेव्ड रोड की, तो ये आपके पास ना तो हार्ड होते हैं और ना ही उतने ड्यूरेबल होते हैं। तो नो हार्ड एंड ड्यूरेबल्स। क्या लिखेंगे सर हम? नो हार्ड, तो ये ना आपके पास हार्ड होते हैं और ना ही सर हमारे पास ये ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से रोड आते हैं अनपेव्ड रोड के अंदर? तो अनपेव्ड रोड के अंदर जो आते हैं, जैसे आपका अर्थन रोड हो गया, ठीक है, और आपका ग्रेवल रोड हो गया। GR हो गया ग्रेवल रोड, और ER हो गया आपके पास अर्थन रोड हो गया। ठीक है, और पेव्ड रोड के अंदर आ गया जैसा आपका वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड। इसके अंदर कौन सा आ गया सर? WBM। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कैरिज वे के आधार पे हम अपने रोड को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला पेव्ड रोड होता है, दूसरा अनपेव्ड रोड होता है। पेव्ड रोड कैसा होता है सर? हमारे पास हार्ड एंड ड्यूरेबल होता है, इसके अंदर आता है WBM। और अगर हम अनपेव्ड रोड की बात करते हैं, जो कैसा होता है? हार्ड और ड्यूरेबल नहीं होता है, इसके अंदर आते हैं जैसे आपके अर्थन रोड हो गए और आपके ग्रेवल रोड हो गए। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आपका राइट आंसर होगा तो आपका 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? A। किसके आधार पे? ये सर आपका कैरिज वे के आधार पर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? द फ्लोइंग इज वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द रोमन रोड, कि रोमन रोड के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कुछ यहाँ पर मेन फीचर्स बताने हैं। पहला बोल रहा है द टोटल थिकनेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन वाज हाई 0.75 टू 1.2 मीटर्स। बिल्कुल सही। अगर हम पहली की बात करते हैं, पहली स्टेटमेंट की जो यहाँ पर थिकनेस थी रोमन रोड में, TR बोले तो रोमन रोड में जो थिकनेस वेरी कर रही थी वो 0.75 से लेकर 1.2 मीटर्स कर रही थी। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई है सर? ट्रू हो गई है। अगर हम बी देखते हैं, बी स्टेटमेंट पे जाइएगा, तो बी स्टेटमेंट क्या बोला है? द वेयरिंग कोर्स कंसीडर टू ड्रेस मॉडरेट स्टोन ब्लॉक सेट इन मड मोर्टार। ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे आपके मॉडरेट स्टोन के ब्लॉक ही होंगे, वहां पे बड़े बड़े स्टोन साइज के भी थे और मॉडरेट साइज के भी थे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो बी स्टेटमेंट क्या होगी सर? हमारे पास रॉन्ग हो गई है। क्लियर है? अब हम सी देखते हैं। सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है दे वर बिल्ट आफ्टर हार्ड स्ट्रेटम इज रिमूव। बिल्कुल, वो कैसे थे आपके पास? हार्ड थे एंड स्ट्रेट थे। ठीक है, बिल्कुल। तो सी भी आपका अप्रॉक्सी कह सकते हैं कि सही है, बट हार्ड स्ट्रेटम इज रिमूव। हार्ड स्ट्रेटम को रिमूव नहीं किया गया था भाई। ठीक है, तो रिमूव नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया है। तो सी भी आपकी स्टेटमेंट्स क्या हो गई है सर? रॉन्ग हो गई है, क्योंकि हार्ड स्ट्रेटा तो हमें चाहिए था ना भाई। नेक्स्ट बोल रहा है कि दे आर बिल्ट वन सॉफ्ट सॉइल इज रिच। सॉफ्ट सॉइल रिच नहीं करेगी, आपकी हार्ड सॉइल रिच करेगी। तो सॉफ्ट सॉइल की जगह क्या होगा सर? आपके पास हार्ड होगा, तब ये सही होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो डी स्टेटमेंट भी क्या है सर? आपके पास फॉल्स है, यानी कि रॉन्ग है। ठीक है,
यस सर। तो यहाँ पे आपकी जो राइट स्टेटमेंट है वो कौन सी है सर आपके पास? ए इज द करेक्ट है। करेक्ट पिक्चर की जो रोमन रोड की जो थिकनेस थी वो वेरी कर रही थी आपके पास 0.75 से लेकर 1.2 मीटर तक। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया है? ए। अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कीजिएगा भाई। The branch of transportation engineering which deals with planning, designing, construction, maintenance of airport and other facility, the operation of aircraft। अब aircraft से रिलेटेड बात की जा रही है। इससे पहले जो आपकी डेफिनेशन थी वो हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड थी, जिसमें आपने क्या किया था सर? पहले आपने सबसे पहले आपने प्लानिंग किया, प्लानिंग के बाद आपने डिजाइन किया, डिजाइन के बाद आपने कंस्ट्रक्शन किया था, कंस्ट्रक्शन के बाद आपने मेंटेनेंस किया था। क्लियर है? किसका? अपने रोड का। बट आज जो बात की जा रही हो एयरपोर्ट से रिलेटेड डिस्कस किया जा रहा है। तो इस डेफिनेशंस को हम क्या नाम देंगे? एयरपोर्ट इंजीनियरिंग नाम देंगे या रेलवे इंजीनियरिंग नाम देंगे या हार्बर? अरे भाई सिंपल है, जब एयरपोर्ट की बात कर रहा है तो किसकी डेफिनेशन हुई? सिंपल सर, आपके एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की हुई। तो ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10। बहुत बढ़िया सचिन, क्वेश्चन नंबर 10 कीजिएगा। इसमें भी आपके बहुत सारे सवाल छिपे हैं। क्वेश्चंस क्या बोला है कि बॉम्बे रोड प्लान इज कॉल्ड, कि बॉम्बे रोड प्लान कौन सा है? फोर्थ है, फर्स्ट है, थर्ड है, सेकंड है। फोर्थ तो आज तक आया ही नहीं है। टोटल 20 इयर्स प्लान कितने हैं? 3 है। देखिएगा आपके पास टोटल कितने हैं। एक तो फर्स्ट 20 ईयर प्लान है। फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान को नाम क्या दिया था हमने? बताइएगा, क्या नाम दिया था भैया आपने? सर फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान को हमने नाम दिया था आपके पास नागपुर। सर नागपुर क्यों नाम दिया गया? बताइएगा कोई मुझे कि सर इसको नागपुर नाम क्यों दिया गया। और अगर हम बात करते हैं सेकंड की, सेकंड रोड प्लान, तो सेकंड रोड प्लान को क्या नाम दिया गया भैया आपके पास? नागपुर के बाद सर इसको बॉम्बे नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बॉम्बे क्यों नाम दिया गया? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। और अगर हम बात करते हैं थर्ड रोड प्लान की, थर्ड रोड प्लान कौन सा है सर आपका? लखनऊ है। सर लखनऊ क्यों नाम दिया गया है? क्लियर है? आपको ये बताना है। अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी सबसे पहले जो 20 ईयर रोड प्लान की जो कॉन्फ्रेंस की गई है वो कहां पे हेल्ड की गई थी? आपके नागपुर में हेल्ड की गई थी। तभी को इस फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान को क्या नाम दिया था? नागपुर नाम दिया गया था। ठीक है, उसका वेन्यू था। ये कब से कब था सर? आपका 1943 से लेकर 1963 तक था। कब तक था सर? 1943 से लेकर 1963 तक था। बट अगर हम बात करते हैं इसका कंप्लीट, तो ये कंप्लीट कब हो गया था आपके पास सर? 1961 में हो गया था। बॉम्बे की बात करते हैं तो बॉम्बे आपके पास कब से था? 1961 से 1981 था। और अगर हम बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ कब था सर आपका? 1981 से लेकर 2001 था। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं तो बॉम्बे कौन सा रोड प्लान है आपके पास सर? सेकंड है। तो सेकंड है आपके पास, तो डी इज द राइट आंसर है। क्लियर है? एक और पॉइंट्स यहाँ पे और भी डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर हम बात करते हैं आपकी इसकी रोड डेंसिटी की, किसकी? फर्स्ट ईयर रोड प्लान की जो रोड डेंसिटी थी वो आपके पास 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर थी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड की कितनी थी? 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर थी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड की कितनी थी सर? 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर थी। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा यहाँ पे हमने रोड डेंसिटी से रिलेटेड भी बात कर ली गई है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया है डी। सही है भाई? ये क्लास अब आपकी डेली रहेगी। ठीक है, डेली रहेगी, और किसी दिन हो सकता है आपकी क्लास 2 भी हो सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चंस है, हालांकि ये क्वेश्चंस आगे आएगा आपका जब हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग करेंगे, बट कोई बात नहीं, आ गया तो आपको यहाँ पे भी क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? द इंटरचेंज सुटेबल फॉर क्रॉसिंग ऑफ 2 मेजर रोड्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, कि जहां पे क्या होता है आपका इंटरचेंज सुटेबल होता है क्रॉसिंग ऑफ 2 रोड्स, उसको क्या बोलेंगे? क्लेवर लीफ इंटरचेंज बोलेंगे, डायरेक्शनल इंटरचेंज बोलेंगे, ट्रम्पेट इंटरचेंज बोलेंगे, या डायमंड इंटरचेंज बोलेंगे। हालांकि इस क्वेश्चंस को मैं आगे समझाऊंगा, बट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास सर? क्लेवर लीफ इंटरचेंज। क्या हो जाएगा? क्लेवर लीफ इंटरचेंज। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे आएगा ये ट्रैफिक वाले चैप्टर्स में, तो मैं आपको सारे बताऊंगा कि डायमंड इंटरचेंज कहां यूज करते हैं, क्लेवर लीफ इंटरचेंज कहां यूज करते हैं। अभी आप सिर्फ समझिएगा इसको। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 कीजिएगा। बी, डायरेक्शनल नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि एक पार्ट ऑफ लैंड दैट इज acquired during the initial stage of construction for future expansion is called, उसको क्या बोलेंगे? फुटपाथ बोलेंगे, आप कैम्बर्स बोलेंगे, या राइट ऑफ वे बोलेंगे? तो उसको क्या बोलेंगे सर? तो उसको सर हम राइट ऑफ वे बोलेंगे। ये तो डायरेक्ट आपका सवाल है, ठीक है। कैम्बर्स है, आप सभी जानते हैं कैम्बर किस लिए दिया जाता है सर? ड्रेनेज पर्पस के लिए जाता है। कर्व, ये भी आपका अलाइनमेंट वाला पार्ट्स आएगा तो आपको कैम्बर्स भी बताऊंगा कर्व क्या होता है, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना समझिएगा कि पार्ट ऑफ लैंड दैट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन इज कॉल्ड राइट ऑफ वे। उसको क्या बोला जाता है? राइट ऑफ वे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहां से भी आपके बहुत सारे क्या है क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये बोला है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज लॉन्च्ड व्हिच ईयर? कब आई थी भाई आपके पास प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना? सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है एक एग्जाम में कि PMGSY क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, पी का पी स्टैंड में होता है प्रधानमंत्री और जी स्टैंड होता है आपके पास ग्रामीण सड़क योजना। तो ये कब लॉन्च की गई थी? जब भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे भाई? पता होगा आपको, ठीक है। तो ये कब एस्टेब्लिश हुई थी सर आपके पास? ये 2000 में हुई थी। इसका मेन एम क्या था कि जितने भी ऐसे गांव जिनकी पॉपुलेशन 1000 है और कुछ ऐसे गांव जिनकी पॉपुलेशन 5000 है, बट जब इसको इनिशियली स्टेज में लॉन्च किया गया था 2000 में, तो इसका पहला टारगेट था कि जितने भी गांव जिनकी पॉपुलेशन आपके पास 1000 तक है उन सभी को सड़कों से जोड़ा जाए। बट ये जो योजना थी 2007 तक एक्सटेंड कर दी गई थी और 2007 में क्या रूल बना दिया गया था कि हर 500 वाले जैसे गांव जिनकी पॉपुलेशन 500 है उनको भी किससे जोड़ा जाए? आपकी सड़क से जोड़ा जाए। क्लियर है? तो ये सवाल पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया आपके पास सर वो ए हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फास्ट क्वेश्चन नंबर 14 कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कंसीडर्ड द टेकिंग ऑफ पॉइंट इन रोड प्लानिंग इन इंडिया? देखिएगा नीचे आपके पास कुछ रोड प्लान दिए गए हैं और इन प्लान में से ऐसे कौन से प्लान हैं जिसमें टेकिंग ऑफ पॉइंट रोड कंसीडर किया गया है? जो टेकिंग ऑफ पॉइंट कंसीडर किया गया था वो सर लखनऊ प्लान में कंसीडर किया गया है, दिल्ली प्लान में, बॉम्बे प्लान या नागपुर? तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गया है, बी सर दिल्ली प्लान तो कोई भी नहीं आया था। दिल्ली प्लान तो हमने स्टडी नहीं किया था, ठीक है, ये बात याद रखना। तो जो टेक ऑफ पॉइंट आया था ये किसमें कंसीडर किया था सर? आपके नागपुर रोड प्लान में कंसीडर किया था। किसमें किया था सर? नागपुर रोड प्लान में। तो आपका डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? यस सर, लखनऊ में भी सर डी में होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कीजिएगा। The road classify system which categorize road for 3 cases, primary system, secondary system and tertiary system। देखिएगा कि जिसमें उसने 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया है। तो अगर हम बात करते हैं तीनों रोड की, प्रीवियस में आ जाइएगा, थोड़ा सा मैं आपको ध्यान पे ले चलता हूं जहां पे हमने ये चीज की थी कि आपके पास 3 रोड थे। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट प्राइम रोड की, तो इसमें रोड को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया था? 5 कैटेगरी में। कौन कौन से सर? आपके पास NH, SH, MDR बोले मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज आर। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया था? 5 कैटेगरी में। बट सेकंड रोड प्लान्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। बट जब हम बात करते हैं आपके थर्ड रोड प्लान्स की, तो थर्ड रोड प्लान्स में आपको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया था उसने? 3 कैटेगरी में। फर्स्ट आपके पास प्राइमरी कैटेगरी, सेकेंडरी कैटेगरी और तीसरी आपके पास टर्शरी कैटेगरी। प्राइमरी को मैं 1 लिखता हूं, सेकेंडरी को 2 लिखता हूं और टर्शरी को 3 लिखता हूं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं सर? आपके थर्ड 20 ईयर्स रोड प्लान्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो थर्ड 20 ईयर्स रोड प्लान था उसको क्या नाम दिया सर आपने? लखनऊ नाम दिया था। क्या नाम दिया था? लखनऊ। इससे बहुत सवाल बनेंगे आपके पास। इसका रिवेन्यू कब से कब रहा सर आपका? ये रहा सर आपका 1981 से लेकर 2001 रहा, ठीक है। इसमें कितने कैटेगरी में डिवाइड किया था सर? 3 कैटेगरी में। फर्स्ट है आपके पास प्राइमरी। अब प्राइमरी में क्या था सर आपके पास? एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे को ऐड किया गया। एक्सप्रेसवे को EW लिखता हूं, NH को मैं नेशनल हाईवे लिखता हूं।
उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी में भी दो थे आपके पास, कौन कौन से थे सर? तो देखिएगा सेकेंडरी में था सर हमारे पास, एक था एसएच स्टेट हाईवे और दूसरा था सर एमडीआर। एमडीआर बोले तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। क्लियर है? उसी तरह से हम बात करते हैं टर्शरी की, तो टर्शरी में भी हमारे पास कितने थे सर? आपके पास दो थे। कौन कौन से थे सर? वो देखिएगा, वो थे सर आपके पास ओडीआर, ओडीआर बोले तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ओडीआर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और आपके पास विलेज रोड। आज इसमें किसकी बात पूछी है? प्राइमरी सिस्टम। तो प्राइमरी सिस्टम में कौन कौन से हैं? एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे। ठीक है, तो ये है आपके पास फोर्थ 20 ईयर रोड प्लान, तो कोई भी नहीं है भाई। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं थर्ड, तो आपका आंसर हो गया है सर सी, थर्ड 20 ईयर्स रोड प्लान में है ये। क्लियर है? तो इस तरह से आपका इसका आंसर भी हमने सही कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कीजिएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि एज पर आईएस व्हाट शैल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैक एंड ट्रेलर कॉम्बिनेशन। आपको क्या बताना है? मैक्सिमम लेंथ बताना है। मैक्सिमम लेंथ जब क्या है आपके पास? ट्रैक और ट्रेलर का कॉम्बिनेशन है, ट्रैक प्लस ट्रेलर इसका है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी आपको ये बताना है। तो इसकी जो लेंथ होगी अकॉर्डिंग टू आईआरसी वो कितनी होगी सर? आपके पास 18 मीटर्स होगी। कितनी होगी? 18 मीटर्स होगी, ये याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं सिंगल अदर लेंथ, मतलब सिंगल ट्रैफिक की लेंथ, ये भी पूछा जा सकता है। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है आपके पास? वो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 10.60 मीटर हो सकती है। ठीक है, और अगर हम विड्थ की बात करते हैं सर, उसकी विड्थ कितनी हो सकती है व्हीकल की? तो विड्थ कितनी है ये भी पूछी जा सकती है आपके पास। उसकी हाइट भी पूछी जा सकती है। ठीक है, सिंगल व्हीकल की हाइट कितनी हो सकती है मैक्सिमम? ठीक है, और अगर मैं विड्थ की बात करता हूं तो विड्थ आपके पास कितनी हो सकती है सर? विड्थ हो सकती है 3.5 मीटर हो सकती है। ठीक है, सॉरी 2.5 मीटर हो सकती है, और हाइट कितनी हो सकती है? 3.84 मीटर हो सकती है। क्लियर है? और अगर हम बात करते हैं डबल डेकर बस की, ठीक है, डबल डेकर बस ये भी पूछाइएगा आप जरा। ठीक है, यहां पे तो आपने आंसर बता दिया है कि जब आपके पास ट्रैक और ट्रेलर का कॉम्बिनेशन है तो उस कंडीशन में मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी सर? 18 मीटर्स होगी। ठीक है, सही हो गया आपके पास। ट्रैक और ट्रेलर की कितनी होगी सर? आपके पास 18 मीटर होगी। सिंगल ट्रैफिक लेंथ कितनी होगी आपके पास? 10.60 मीटर है। विड्थ कितनी होगी सर? 2.5 मीटर होगी आपके पास। विड्थ कितनी है दे दिया है। हाइट कितनी हो जाएगी? 3.84 मीटर। और जो आपके पास डबल डेकर बस है उसकी कितनी होगी सर हाइट? उसकी होगी 4.75 मीटर। हाइट की बात कर रहे हैं हम, तो कितनी होगी सर? होगी 4.75 मीटर। तो कोई ना कोई सवाल है जो यहां से अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है डियर। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17 कीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? द रोड पोर्शन यूज्ड बाय व्हीकल ट्रैफिक इज नोन एज। देखिएगा, जिसपे गाड़ी चलती है, जिसपे गाड़ी के 2 पहिए दौड़ रहे होते हैं, 2 या 4 पहिए दौड़ रहे हैं, उस वे को हम क्या बोलते हैं? कैरिज वे बोलते हैं, फुटपाथ बोलते हैं, मोटर वे बोलते हैं, एक्सप्रेस वे बोलते हैं, या कैरिज वे बोलते हैं। तो उसको कैरिज वे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैरिज वे। जिसके ऊपर हमारी गाड़ी रन करती है तो उसको कैरिज वे बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 फास्ट। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपके पास वो असर्शंस और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शंस क्या बोलता है कि लेवल ग्रेड में बी यूज्ड फॉर फिल द सेक्शन ऑफ रोड इन रूरल एरिया। बिल्कुल, कि जो आपका लेवल ग्रेड है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं? फिल द सेक्शन फॉर रूरल एरियाज के लिए। ठीक है, रीजन बोल रहा है कि ऑन द फील्ड सेक्शन इन रूरल एरियाज क्राउन पेमेंट एंड स्लोपिंग शोल्डर्स कैन टेक केयर ऑफ सरफेस ड्रेनेज। बिल्कुल सही। तो अगर हम बात करते हैं सर, आपका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो यहाँ पे हम किसके साथ जाएंगे सर? ए के साथ जाएंगे। ठीक है, डी कैरिज वे। बहुत बढ़िया।
डी सिविल जंक्शन का सही आ रहा है, डी 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 सही है, बहुत बढ़िया, और ये सही है। आप सभी जानते हैं कि शोल्डर्स हम क्यों प्रोवाइड करते हैं सर, इमरजेंसी पर्पस के लिए, देख सकते हैं। वैसे आगे आएगा ये पार्ट्स, मैं आगे बताऊंगा आपके पास। ये सपोज करो ये आपका रोड है, ठीक है, ये रोड है, इस डिस्टेंस पे आपकी जो गाड़ी मूव कर रही है, सपोज करो इस डिस्टेंस पे, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा सर, इसको कैरिज वे नाम दिया जाएगा, सी वे नाम दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एडिशनल पार्ट्स होता है आपके पास, कुछ एक्स्ट्रा पोर्शंस होता है, जो एक रफर एरिया होता है। कैसा एरिया होता है सर, ये आपके पास रफर एरिया होता है, ये रफर एरिया, ये जो रफर एरिया होता है इसी को हम क्या बोलते हैं सर, आपका शोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शोल्डर बोला जाता है भाई। ये मैं बताऊंगा कि आपको मिनिमम शोल्डर कितना प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, शोल्डर, ठीक है। तो ये शोल्डर होता है, इसका मेन काम क्या होता है, इमरजेंसी पर्पस ही, कि बाई चांस इस रूट पे वो जो गाड़ी आपकी रन कर रही थी, हो सकता है वो गाड़ी आपकी खराब हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको अपने जो रफर एरिया है, जो शोल्डर एरिया है, वहां पे अपनी गाड़ी खड़ सकते हैं, और वहां पे कुछ भी जो इमरजेंसी सिचुएशन आई होगी उसको हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया सर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस इन रिगार्डेड टू द रोड कंस्ट्रक्शन डिजाइन डेवलपमेंट। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं आपके पास टेलफर्ड कंस्ट्रक्शन की, तो टेलफर्ड कंस्ट्रक्शन कब आया था भाई आपके पास, ये 1764 एडी के आसपास, ठीक है, बिल्कुल सही, 1764 एडी के आसपास। और अगर हम बात करते हैं उसके बाद ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन की, ट्रेसेगेट को मैं ट्रेसेगेट के बाद टेलफर्ड को मैं टेलफर्ड कंस्ट्रक्शन, और टेलफर्ड कंस्ट्रक्शन कब आया था सर आपके पास, ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास 1803 एडी में, ठीक है। और उसके बाद हम मैकेडम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, एमसी मैकेडम कंस्ट्रक्शन, और मैकेडम कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 1815 एडी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आपके सीबीआर की, तो सीबीआर कब आया था सर आपके पास, सीबीआर रोड कंस्ट्रक्शन जो हुआ था आपके पास, ये 1928 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था सर, 1928 में। तो सबसे पहले कौन सा है, ट्रेसेगेट कब आया सर आपका, 1764 एडी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेलफर्ड कंस्ट्रक्शन की, तो टेलफर्ड आया आपके पास 1803 एडी में, उसके बाद मैकडम 1815, और सबसे लास्ट में आपका सीबीआर। सबसे लास्ट में सीबीआर कब आया था आपका, ये हुआ था 1928 में। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन का एलिमिनेशन बहुत अच्छे से कर सकता था, ना तो सर ऑप्शन ए हो सकता क्योंकि लास्ट में मैकडम नहीं हो सकता, और ना ही ऑप्शन में सर आपका सी हो सकता था। तो दो ऑप्शन है आपके पास, बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। अब इन दोनों के साथ लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो इनमें से आप सभी पता है कि पहले ट्रेसेगेट आया, बट टेलफर्ड आया, मैकडम बाद में आया। तो टेलफर्ड पहले आया, मैकडम बाद में आया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 कीजिएगा। द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एज पर थर्ड 20-ईयर रोड प्लान। देखिएगा, थर्ड 20-ईयर रोड प्लान की बात की जा रही है, जल्दी बताइएगा। रोड प्लान्स की बात की जा रही है, सारे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। थर्ड रोड को हम क्या बोलते थे सर, इसको लखनऊ बोला जाता था भाई। क्या बोला जाता था, लखनऊ में इसकी मीटिंग कॉन्फ्रेंस की गई। कब आया था सर ये 1981 से लेकर 2001 में आया था। क्लियर है? इसने क्या किया था, इसने डिफरेंट फॉर्मूलेज दिए थे। जैसे हम सबसे पहले बात किसके लिए करते हैं, आपके एनएच के लिए कर सकते हैं। तो अगर हम लेंथ फॉर एनएच कैलकुलेट करना है, तो एनएच के लिए क्या था सर आपके पास, एरिया ऑफ द कंट्री, जो एरिया ऑफ द कंट्री होगा वो किस में होगा सर आपके पास, एरिया किलोमीटर स्क्वायर में होगा, डिवाइडेड बाय क्या था सर आपके पास, 50 था। एनएच का हो गया है। उसी तरह से आप एसएच का निकाल सकते हैं। तो एसएच का क्या होगा, जो भी एरिया होगा आपके पास, टोटल एरिया, वो भी किस में आएगा सर, किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 50 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर आपके पास, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर है? ये याद रखना। या फिर हम इसको और भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते थे। क्लियर है? एसएच का हो गया है। एसएच के बाद आप किसका ले सकते हैं, एमडीआर का भी आप बना सकते हैं।
तो एमडीआर का जो भी एरिया होगा आपके पास, एरिया किस में होगा सर हमारे पास, किलोमीटर स्क्वायर में होगा, डिवाइडेड बाय, देखिएगा एनएच के लिए 50 होगा और एसएच के लिए 50 का आधा 25 और एमडीआर के लिए 25 का आधा 12.5, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 12.5 और इसको हम और भी लिख सकते हैं 90 इंटू, ये लिख सकते हैं 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स, नंबर ऑफ टाउन्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो आंसर क्या हुआ आपके पास, एरिया ऑफ द कंट्री बाय 50, यस सर। तो आपका सर बी इज द राइट आंसर। तो देखिएगा यहाँ पर आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, क्लियर है। थर्ड, रोड प्लान का एनएच कैलकुलेट करना है, आपको एसएच कैलकुलेट करना है या आपको एमडीआर कैलकुलेट करना है, क्लियर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 21 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, द रोड कनेक्टिंग मेजर पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड कैपिटल ऑफ द स्टेट आर क्लासिफाइड। अब देखिएगा, द रोड कनेक्टिंग मेजर पार्ट्स ऑफ कंट्री, कंट्री का मेजर पार्ट जैसे हो गया दिल्ली, यहाँ पे हम देखें हम दिल्ली में बैठे हो, आप किसकी बात की जा रही है सर, ये दिल्ली है। अब ये दिल्ली कहां से कनेक्ट हो रही है, आपकी कैपिटल की स्टेट, जैसे आप कहां से हो सर, आप यहाँ पे सपोज करो कोई लोग स्टूडेंट यहाँ पर एमपी से है, कहां से है, मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है सर आपके पास, भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है यहाँ पर, भोपाल है, ठीक है। जो यहाँ पर मेजर कंट्री के रोड से लेकर किसी स्टेट की कैपिटल को जो कनेक्ट करता है उस रोड को क्या बोला जाता है सर, उस रोड को बोला जाता है आपका नेशनल हाईवे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेशनल हाईवे बोला जाता है। अब एक और मैं यहां से आपको चार्ट के थ्रू समझाऊंगा। अब जो आपके ये भोपाल से लेकर, ये जो भोपाल का आपका स्टेशन है, भोपाल से लेकर जो आपके डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होगा, अब आप सभी जानते हैं कि भोपाल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे हम एसएच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेट हाईवे। यानी कि किसी भी स्टेट की कैपिटल से लेकर और उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बीच में जो रोड मीट करेगा उसको हम क्या बोल देंगे, स्टेट हाईवे नाम देंगे। बट आज तो आपको एनएच बोला है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर नेशनल हाईवे हो जाएगा, ठीक है। सी क्या आंसर दिया है, 21 का बी। 21 का बी स्टेट हाईवे नहीं होगा भाई, कंट्री का मेजर बोला है। भारत का मेजर पार्ट क्या है, दिल्ली। दिल्ली किसी स्टेट की कैपिटल के साथ कनेक्ट हो रहा है, यानी कि कौन सी, भोपाल से कनेक्ट हो रहा है। या आप जिस भी स्टेट में रह रहे हो, बिहार में रह रहे हो, बिहार की राजधानी होगी उससे कैपिटल से अब मीट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे आपका नेशनल हाईवे बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो उसको नेशनल हाईवे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कीजिएगा। 22 क्या बोला है, द रोड विच विलेज विद टाउन्स ऑफ ए सिटी आर क्लासिफाइड एज, कि जो रोड आपके विलेज और टाउन के साथ कनेक्ट होते हैं, मतलब जैसे आपको पता है कि देखिएगा, एक समझिएगा यहाँ पर मैं आपको एक माइलस्टोन बता दूं, तो एक बात बताता हूं। सपोज करो ये आपके पास राजधानी है, ये कैपिटल है, कैपिटल मतलब आपकी स्टेट है। जैसे मैं बात करता हूं हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है, ये शिमला है, ठीक है। अब शिमला का हमने रोड किसके साथ कनेक्ट करना है सर, इसको कनेक्ट करना हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ। तो सपोज करो सर ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है आपका, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आ गया सर आपका। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सपोज करो आपके पास ये सोलन आ गया है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो कैपिटल और सोलन का जो हेडक्वार्टर होगा ये आपके पास एनएच भी हो सकता है। कई बार देखा होगा आपका कि उस रूट से एनएच भी पास होगा, बट जो मोस्टली जो कैपिटल और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बीच का जो रोड होता है वो आपके पास क्या होता है सर, आपके पास स्टेट हाईवे होता है, क्लियर है। और जो आपके विलेज और गांव के रोड्स के मिलकर मिलते हैं वो कौन से काउंट में आते हैं सर, वो विलेज रोड्स के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं, विलेज रोड्स। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, आपके पास विलेज रोड, ठीक है, यस सर। तो 22 का आंसर हो गया सर आपके पास डी। अब देखिएगा यहाँ पे भी, अब ये स्टेट हाईवे है, ये सोलन है, सोलन आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हुआ। अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आपने कहां जाना है, आपको ब्लॉक में जाना है, ब्लॉक एरिया में, जहां पे छोटी छोटी क्या है आपके पास, तहसीलें हैं, ब्लॉक एरिया है, ठीक है, ये ब्लॉक है सर आपके पास। अब जो ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक को जो आपस में कनेक्ट करेगा उस रोड को हम क्या नाम देते हैं, एमडीआर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एमडीआर नाम देते हैं,
क्लियर है? तो याद रखना है कि किसी स्टेट की कैपिटल से लेकर उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बीच को जो रोड मीट करता है उसको हम स्टेट हाईवे नाम देते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर जो ब्लॉक को कनेक्ट करता है उसको हम एमडीआर नाम देते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट नाम देते हैं। अब जो ये शिमला के साथ जो रोड कनेक्ट होगा तो ये भी दिखेगा, यहाँ पे आपके पास किस कंट्री का एक बड़ा मार्जिन है, यहाँ पे ये दिल्ली है। क्या है सर? ये दिल्ली है। ठीक है, अब ये दिल्ली किसके साथ, इस दिल्ली से, अब राजधानी से राजधानी मीट करना है आपको, राजधानी से राजधानी जो मीट कर रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं सर? आपका नेशनल हाईवे नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? नेशनल हाईवे नाम देते हैं। तो यहां से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि दिल्ली से जो आपकी कैपिटल के साथ कनेक्ट होगा उसको हम नेशनल हाईवे, आपकी कैपिटल से जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को मीट करेगा स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर जो ब्लॉक को कनेक्ट करेगा वो आपका एमडीआर, और ब्लॉक से जो आपका क्या होगा, गांव विलेजेस वगैरह होंगे वो किसके अंदर आएंगे सर? आपके वो विलेज रोड के अंदर आएंगे। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट सवाल 23 कीजिएगा फास्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन क्या बोला है? द रोड विच कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ स्टेट इज कॉल्ड, कि जो रोड आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ मीट करता है उसको हम क्या नाम देते हैं? स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड या माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड? बताइएगा जल्दी, ये भी मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो उसको हम सर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बोला है, तो यहाँ पे बनाया हमें कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर आपके किसी टाउन या सिटी या ब्लॉक के साथ जो कनेक्ट हुआ उसको क्या नाम देंगे? ठीक है, तो ये बोला है द रोड विच कनेक्ट विलेजेस विद टाउन सिटीज और क्लासिफाइड, तो उसको हमने विलेज रोड बोला। और यहाँ पे जो रोड आपका कनेक्ट हुआ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से स्टेट की तरफ, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या है? आपका सोलन है, और स्टेट कौन सा है सर? आपका शिमला, मतलब हिमाचल प्रदेश, तो उसको जो कनेक्ट करेगा उसको क्या नाम देंगे सर? स्टेट हाईवे नाम देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया सर? ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन नंबर 24 कीजिएगा। विच रोड पैटर्न्स एज्यूम टू प्रिपेयर फॉर्मूला फॉर नागपुर रोड प्लान्स? तो आप सभी पता है नागपुर रोड प्लान्स के बारे में आपने अभी बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है कि कैसा था सर उसका पैटर्न्स। सर रेडियल था, रेडियल को हम क्या बोल सकते हैं? स्टार बोल सकते हैं। रेडियल, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न था। तो बताइएगा आंसर, कौन सा आंसर सही हो गया सर? 24 का स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, बी हो गया आपके पास। कैसा हो गया सर आपके पास? सर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 25th, क्वेश्चन नंबर 25th कीजिएगा फास्ट। 25वां क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ लखनऊ रोड प्लान्स? तो लखनऊ रोड प्लान्स कौन सी कैटेगरी में आता है भाई आपके पास सर? थर्ड कैटेगरी में आता है, थर्ड रोड 20 इयर्स रोड प्लान्स में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो उसने बोला है कि एक्सप्रेस वे टोटल लेंथ 2000 किलोमीटर शुड बी डेवलप्ड फॉर द फास्ट ट्रेवल। बिल्कुल, वहां पे कितना एक्सप्रेस वे एड किया गया था? 2000 एक्सप्रेस वे एड किया गया था। बिल्कुल। तो अगर मैं बात करता हूं पहली स्टेटमेंट की, कितना एक्सप्रेस वे की लेंथ ऐड की गई थी सर आपके पास? 2000 किलोमीटर। बिल्कुल सही सर। और अगर हम बात करते हैं एनएच कितना कंसीडर किया गया था सर वहां पर? नेशनल हाईवे। ये भी आपको पॉइंट याद रखना। तो नेशनल हाईवे की जो लेंथ थी वो आपके पास कितनी थी? 66,000 किलोमीटर थी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सर आपकी स्टेट हाईवे की लेंथ कितनी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। एसएच की जो लेंथ थी और 1,45,000 किलोमीटर थी। ठीक है, ये आपके लिए एडिशनल पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। एक्सप्रेसवे ऐड किया गया कितना सर? 2000 किलोमीटर। नेशनल हाईवे की लेंथ कितनी थी सर? 60,000 किलोमीटर। स्टेट हाईवे की कितनी थी सर? 1,45,000 किलोमीटर। तो अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो सारी की सारी स्टेटमेंट क्या है सर आपके पास? सही है। क्लियर है? डी इज द राइट आंसर। तो देखिएगा यही सवाल है जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 26 कीजिएगा। The period of long term plan for the development of road in India is known as Bombay Plans। तो देखिएगा जो इंडिया में जो रोड प्लान्स आए वो 20 इयर्स रोड प्लान आए। ठीक है, तो 15 इयर्स प्लान थे या 20 इयर्स या 25 ईयर या 30 इयर्स? सर 20 इयर्स प्लान थे। तो आपका आंसर क्या हो गया सर? आपका बी इज द राइट आंसर। डी भी सही है, बहुत बढ़िया। 26 का भी दीजिएगा, 26 का बी है, 20 इयर्स रोड प्लान है सर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, फ्लोइंग द सिंबल ऑफ डैश डैश डैश, ये किसका सिंबल है आपके पास, अनमेटल रोड का है, मेटल रोड का है, विलेज रोड का है या बिट्यूमिनस रोड का है। अगर हम मेटल रोड का देखते हैं तो मेटल रोड में आपके डैश डैश नहीं आता है, मेटल रोड का सीधा ऐसे होता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल, ये किसका हो जाएगा, मेटल रोड का। बट आपसे पूछा है कौन सा सर, पूछा है आपसे ये डैश डैश पूछा है, तो ये किसका हो जाएगा, जब आपका ये ब्रेक हो रहा है तो ये हो जाएगा सर अनमेटल रोड का, किसका हो जाएगा, अनमेटल्ड का, ठीक है, मेटल का नहीं है, अनमेटल रोड का है, ठीक है, तो आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, क्योंकि जो मेटल रोड का होगा, देखो सचिन समझिएगा, मेटल रोड का होगा उसमें कट नहीं होंगे, ठीक है, और जो आपका अनमेटल होगा उसमें आपके हल्के हल्के क्या होंगे, कट लगे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अर्थन रोड्स और लो कॉस्ट रोड आर जनरली कंस्ट्रक्टेड एज अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड या विलेज रोड, ये किसके अंडर आते हैं आपके पास, बताइएगा, ठीक है, तो ये आते हैं आपके पास सर विलेज रोड के अंदर, कि जो भी आपके अर्थन रोड होते हैं और ग्रेवल रोड होते हैं वो विलेज रोड के अंदर आते हैं। तो विलेज रोड के अंदर आपके पास कौन कौन से आते हैं, एक आता है सर आपके पास अर्थन रोड आता है, और दूसरा आपके पास सर ग्रेवल रोड आता है, ग्रेवल रोड, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, यहां पर डी आपका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 29 कीजिएगा, द लॉन्गेस्ट रोड कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेन शाह सूरी वाज फॉर्म्ड, तो देखिएगा लॉन्गेस्ट रोड बताया आपके, तो लॉन्गेस्ट रोड कौन सा था भाई, लॉन्गेस्ट रोड साउथ एशिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट रोड था उसका वो कौन सा था आपके पास, वो दिल्ली टू कलकत्ता था, ठीक है, आपके पास दिल्ली टू कलकत्ता था, लाहौर टू दिल्ली था या लाहौर टू कलकत्ता था, बताइएगा, या आपके पास लाहौर टू आगरा था, बताइएगा जल्दी, विलेज रोड, सी, बहुत बढ़िया, तो था सर आपके पास लाहौर टू कलकत्ता, कितनी लेंथ थी इसकी, टोटल रोड लेंथ कितनी थी सर, 3710 किलोमीटर, 3710 किलोमीटर था, और ये रोड कैसा था, सबसे लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट था, लॉन्गेस्ट के साथ साथ ये सबसे ओल्डेस्ट भी है भाई। इसकी कंस्ट्रक्शन कब हुई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो 1540 से लेकर 1545 एडी में हुई थी, किसने की थी, शहंशाह सूरी ने की थी भाई, लाहौर टू कलकत्ता, तो लाहौर टू कलकत्ता आपका आंसर हो गया सर सी, ठीक है। पहला सवाल कि लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट कौन सा है सर आपके पास, लाहौर से कलकत्ता है, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया था, 3710 किलोमीटर का सफर किया था। सबसे ओल्डेस्ट है, कब बनाया गया था सर, 1540 से 1545 ईस्वी में, किसने सर, शहंशाह सूरी ने। इसी रोड को हम किस नाम से जानते हैं, ग्रांड ट्रक के नाम से भी नाम से जानते हैं, जीटी ट्रक, जीटी रोड, ठीक है, क्लियर है सर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, द सिटी रोड विच आर मींट फॉर थ्रू ट्रैफिक यूजुअली इन कंटिन्यूअस रूट आर नोन एज, ट्रैफिक रूट से बात की जा रही है तो क्या होगा, वो कैरीज वे होगा, एक्सप्रेस वे होगा, एरिट्रियल स्ट्रीट हो गया या सब एरिट्रियल स्ट्रीट होगा, तो आपके पास सर वो एरिट्रियल स्ट्रीट्स होगा। क्लियर है, सिंपल है, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि आपका बेसिक से क्वेश्चन है, रोड से रिलेटेड आपके ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल 31, 31वां कीजिएगा, एमडीआर स्टैंड फॉर, एमडीआर का मतलब क्या होता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, तो आपका आंसर क्या हो गया सर, सी, एमडीआर स्टैंड फॉर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 32, ओडीआर स्टैंड फॉर, ओडीआर का मतलब क्या होता है सर, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, अभी मैंने आपको बताया, तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ए इज द राइट आंसर, क्लियर है, बिल्कुल सही,
ए हो गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट। अब सवाल अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या बोला है, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग ईयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडियन ब्रॉट इनटू द मोटर व्हीकल एक्ट, कि मोटर व्हीकल एक्ट बताना है आपके पास। ठीक है, कब आया था। तो देखिएगा यहाँ पे मैं सारे आपको इंपॉर्टेंस बता देता हूं। सबसे पहले जेकर कमेटी, किसकी बात करते हैं हम, जेकर कमेटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, और जेकर कमेटी कब फॉर्म हुई थी आपके पास, कब इसका रिकमेंडेशन हुआ था सर, ये होता आपका 1927 में। ठीक है, और आपका फाइनली कब दे दिया गया था इसको, पुनः ये आपको दे दिया गया था 1928 में, रिकमेंडेशन दे दी गई थी, फाइनल जो रिकमेंडेशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल रोड फंड, ये भी है CRF। CRF का मतलब क्या होता है, सेंट्रल रोड फंड। ये सेंट्रल रोड फंड कब आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए था। सेंट्रल रोड फंड 1929, बिल्कुल सही सर, 1929 हुआ। और सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन CRO, ये भी सवाल पूछा जाता है, CRO सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये कब आया था, ये सर 1930 में आया था, 1930 में आया था। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं IRC बोले तो इंडियन रोड कांग्रेस, ये कब आया था सर आपके पास, सर ये 1934 में आया था। ठीक है, उसके बाद किसकी बारी आई आपके पास, मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट MVA। MVA का मतलब है मोटर व्हीकल एक्ट, और मोटर व्हीकल एक्ट कब आया था सर हमारे पास, 1939 में आया था। क्लियर है। तो यहाँ पे चीज ध्यान रखना है कि जेकर कमेटी जो आपका रिकमेंडेड हुई थी वो मई के आसपास 1927 में हुई थी, फाइनली रिकमेंडेशन उसको 1928 में दिया गया। सेंट्रल रोड फंड आपका 1929 में आया था, सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन आपका 1930 में आया था, IRC 1934, मोटर व्हीकल एक्ट आपका 1939 में आया था। क्लियर है। उसके बाद 1930 ईयर में हमारे पास फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान आया था। फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान जो आपके पास आया था ये सर 1943 से लेकर 1963 के बीच में आया था, बट ये कंप्लीट हो गया था आपके पास 1961। ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद हमारे पास आया सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कब आया सर आपके पास, ये 1950 में आया था। ठीक है, उसके बाद आया आपके पास नेशनल हाईवे एक्ट। उसके बाद क्या आया है, नेशनल हाईवे एक्ट आया आपके पास, NHA। और नेशनल हाईवे एक्ट कब आया आपके पास सर, ये आया था 1956 में आया था। नेशनल हाईवे एक्ट के बाद आपके पास बॉर्डर रोड BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब आया सर आपके पास, 1960 में आया। उसके बाद सर सेकेंड 20 ईयर प्लान आया, सेकेंड 20 ईयर प्लान। और सेकेंड 20 ईयर प्लान कब आया सर आपके पास, ये 1961 से लेकर 1981 आया। ठीक है, और इसी के बीच में आपके पास NHAI भी आया आपके पास, या सिर्फ हम ये बोल सकते हैं ये हो गया था। उसके बाद थर्ड भी आया आपके पास, थर्ड। और थर्ड जो आपके पास 20 ईयर प्लान आया था वो कब आया था, वो आया था सर हमारे पास 1981 से लेकर 2001 आया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 9, ये कब आया था सर आपके पास, 1988 में आया था। क्लियर है। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर क्लियर होने चाहिए कि देखिएगा जेकर कमेटी 1927, फाइनली रिकमेंडेशन 1928, सेंट्रल रोड फंड 1929 में आया, सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन 1930 में आई, IRC 1934, मोटर व्हीकल एक्ट 1939 आया, फर्स्ट 20 ईयर प्लान 1943 से 1963, बट आपका 1961 में कंप्लीट हो गया है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 में आया था। ठीक है, NHI नेशनल हाईवे 1956, BRO 1960 आया था। सेकेंड 20 ईयर प्लान 1961 से 1981 आया था। थर्ड 20 ईयर प्लान 1981 से 2001 आया, और NHI 9 आपका 1988 में आया। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये कब आया था सर आपके पास, ये सर आया था आपके पास 2000 में। ठीक है, कब आया था भाई, 2000 में। तो सारे के सारे आपको यहां पर क्लियर होने चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 34 कीजिएगा, ये भी हम कर चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग रोड पैटर्न्स हैज बीन अडॉप्टेड सिटी रोड फॉर चंडीगढ़, कि जो आपकी चंडीगढ़ जो सिटी बनी है वो किस पैटर्न से बनी है, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न्स, रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न्स, रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, या हेक्सागोनल पैटर्न्स। चंडीगढ़ सिटी पूछिए आपसे तो किसी बनी है भाई, बताइएगा। रेडियल और रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न से बनी है। वो कैसे बनी है, रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न से। ठीक है, नेक्स्ट 35, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरी ऑफ रोड इंक्लूडिंग द सेकेंडरी सिस्टम। तो देखिएगा यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, आपके पास थर्ड 20 इयर्स रोड प्लान की बात की जा रही है भाई। किसकी सर, थर्ड 20 इयर्स रोड प्लान। और थर्ड 20 इयर्स रोड प्लान आपका कब से कब था, अभी बताया सर मैंने, 1981 से लेकर 2001 था। इसका रेवेन्यू कहां दिया गया था सर, आपका लखनऊ में दिया गया था। कहां दिया गया था, लखनऊ में। यहाँ पे जो रोड को इसने क्लासिफाई किया गया था वो 3 तरह से क्लासिफाइड किया था। पहला आएगा आपके पास सर प्राइमरी सिस्टम। पहला किसका था, प्राइमरी सिस्टम था। और प्राइमरी सिस्टम में उसने किस किस को रखा था सर, उसने एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे को रखा था। किस किस को, एक्सप्रेस वे और आपके नेशनल हाईवे को रखा था। बट अगर हम बात करते हैं आपके सर सेकेंडरी सिस्टम की, दूसरा अगर हम देखते हैं वो रहता है सर सेकेंडरी सिस्टम। तो सेकेंडरी सिस्टम में भी उसने क्या रखा था, 2 को रखा था सर। कौन कौन सा, एक रखा था सर उसने स्टेट हाईवे को रखा था और दूसरा सर उसने एमडीआर को रखा था। क्लियर है, बिल्कुल सही। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं थर्ड आता है आपका टर्शरी सिस्टम। टर्शरी सिस्टम को मैं 3D सिस्टम बोल सकता हूं भाई। तो टर्शरी सिस्टम में आपके पास 2 कैटेगरी रखी थी उसने, कौन कौन सी, एक ओडीआर की, ओडीआर बोले तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और तीसरा बोले सर आपके पास विलेज रोड। आज किसके रिस्पेक्ट में, सेकेंडरी सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तो सेकेंडरी सिस्टम में स्टेट हाईवे होगा और एमडीआर होगा। तो ना तो सर एक्सप्रेस वे होगा ना नेशनल होगा, सर क्या होगा आपके पास, मेजर डिस्ट्रिक्ट। तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, उड़ा दिया क्वेश्चंस को हमने बहुत ही इजी तरीके से। अब देखिएगा आपको तीनों का डिफरेंशिएट बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर दिए हैं कि कोई भी डाउट अब आपका नहीं रहा होगा। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल जरा फास्ट, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कीजिएगा भाई फास्ट। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान वाज प्रिपेयर्ड इन द पीरियड। थर्ड क्या क्या था, अभी आपको पहले का बताया था सर हमने। फर्स्ट का था सर हमारे पास 1943 से लेकर 1963 था, बट कंप्लीट कब हुआ गया था सर, 1961। अगर हम बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड था सर 1961 से लेकर 1981। और अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो 1981 से लेकर आपके पास 2001। क्लियर है, तीनों प्लान क्लियर हुए, यस सर। इनकी रोड डेंसिटी भी देख लेते हैं। पहले की रोड डेंसिटी कितनी थी सर, 16 किलोमीटर स्क्वायर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर थी। ठीक है, कुछ इसी तरह से थी आपके पास रोड डेंसिटी की सर 16 थी किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। लिख देते हैं पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड की कितनी थी सर आपके पास, सर 32 थी। तो ये होगा है 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम थर्ड की देखते हैं सर, तो थर्ड की कितनी थी सर, 82 थी। तो 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है, इस तरह से हमने ये सारी के सारी रोड डेंसिटी आपको क्लियर करवा दी है, सब क्लियर हो गया है, कोई भी आपका डाउट्स नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे थर्ड पूछा है, तो थर्ड का क्या था सर आपके पास, डी था। 1981 से लेकर 2001 रहा होगा। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 37। देखिएगा 50 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे आपके पास। मैंने आपको बताया है जो भी यहाँ पे क्लास होगी 50+ क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन के आपको 3 से 4 कंसेप्ट। तो एक क्लास में आपके पास 100 से 150 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, द लॉन्गेस्ट रोड वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। इसको आप नोट वाले पॉइंट्स को भूल जाइएगा, ये वाला मत भूलिएगा। तो लॉन्गेस्ट रोड कौन सा था, अभी बताया हमने आपको। लॉन्गेस्ट रोड कहां से कहां तक था सर, लॉन्गेस्ट रोड जो था, इसको लॉन्गेस्ट के साथ साथ मैं इसको ओल्डेस्ट का नाम भी देता हूं। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं सर, हम उसको ग्रांड ट्रंक के नाम से जानते हैं, जीटी रोड के नाम से। किसके नाम से सर, जीटी के नाम से। तो
तो इसको आप जीटी भी नाम रख दीजिएगा, जीटी नाम। इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड कब हुआ था ये रखना है आपको, अभी मैंने आपको बताया था। जीटी कब बना था सर? सर ये बना था 1540 एडी से लेकर 1545 एडी के बीच बना था। किसने बनाया था? शहंशाह सूरी ने बनाया था। साउथ एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट है, किसका बोला था? साउथ एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट है, बिल्कुल सर। बता दीजिएगा कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने? 3710 किलोमीटर का, ठीक है। कितना सर? 3710 किलोमीटर का इसने टोटल सफर तय किया है। इसने आपके लॉन्गेस्ट रोड और ओल्डेस्ट रोड का नाम दिया, किसने बनाया था? शहंशाह सूरी ने बनाया था। तो आपके पास ए इज द राइट आंसर। इसी रोड को हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कहां से कहां बना है? लाहौर से कलकत्ता के बीच बना है, ठीक है भाई। यस सर, बॉम्बे टू कलकत्ता नहीं, सचिन गुप्ता भूल गए फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। फास्ट, कितनी जल्दी से आप आंसर देते हैं, सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? विच टाइप ऑफ रोड कंस्ट्रक्टिंग ड्यूरिंग 1540 टू 1545 एडी। अभी बताया लॉन्गेस्ट रोड एंड ओल्डेस्ट रोड साउथ एशिया का, कहां से कहां? आपके लाहौर से कलकत्ता के बीच। किसने बनाया था? शहंशाह सूरी ने बनाया था। कौन सा रोड सर? ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो गया है सर ए, उड़ गया है क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी भी नहीं लगाई भाई हमने, दिखेगा क्योंकि हमने इतनी थ्योरी तो पढ़ चुके हैं कि कंसेप्ट सारे क्लियर है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। फास्ट क्वेश्चन नंबर 39, ये भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि नेम द डिपार्टमेंट विच फॉर्म द लुक आफ्टर द वर्क रोड कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। देखिएगा ये 1854 के आसपास का समय है जब हमारे रोड के ऊपर काम किया जाने लग गया। उस समय जो हमारे वाइस राय थे वो लॉर्ड डलहौजी थे, जिनको हमारे पास हमारे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का विदाता के नाम से भी जाना जाता है डियर, क्लियर है। तो उसी के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है कि जब आपके लॉर्ड डलहौजी के टाइम में जब रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ था तो किसके अंडर हुआ था सर? आपके पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर हुआ था, प्राइवेट वर्क डिपार्टमेंट के अंदर हुआ था, या स्टेट वर्क डिपार्टमेंट के अंदर हुआ था, या सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर हुआ था? सर हुआ था आपके पास सीपीडब्ल्यूडी के अंडर हुआ था, ठीक है। जो आपका नहीं, पीडब्ल्यूडी नहीं, गलत है सचिन गुप्ता। पीडब्ल्यूडी किसने लिखा था? ये पहले ये लिखा था विश्वास ने लिखा था, पीडब्ल्यूडी नहीं, सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 40, उड़ा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप इन 1930। 1930 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हुई थी? 1927 में जेकर कमेटी पर काम किया गया और फाइनली 1928 में उसको रिकमेंडेशन दे दिया गया था। 1929 में सेंट्रल रोड फंड आया। 1930 में आपके पास सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन आया था। तो यहाँ पे 1930 पूछा है, तो 1930 में बताइएगा भैया, ठीक है। सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन, CRO। तो आपके पास कौन सा आंसर होगा? CRO बोले तो सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है, बिल्कुल सही, ए आंसर हो गया आपके। अभी मैं आपको थोड़ा सा आपके बारे अभी बताया मैंने कि जो आपके पास सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन ये कब आया था आपके पास सर? ये आया था 1930 में आया था। ये कब आया था? 1930 में। और सेंट्रल रोड फंड ये याद रखना है आपको, कंफ्यूज रहते हैं, ये कब आया था? ये सर 1929 में आया था। और ये याद रखना आपके पास IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, ये भी कंफ्यूज रहते हैं, ये कब आया था सर आपके पास? 1934 में आया था। वैसे तो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं, सारे आपको यहाँ पर रिवाइज करने हैं, क्लियर है। तो आपका आंसर हो गया है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, क्वेश्चन नंबर 41 कीजिएगा फास्ट। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इन इंडिया द फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू रोड फॉर व्हाट पर्पस। कि रोड का जो पहला पर्पस हम किसके लिए देते हैं? रोड के लिए किसके लिए देते हैं सर? ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए देते हैं। तो पहला बोला है ट्रांसपोर्ट, दूसरा बोला सेफ्टी है, तीसरा बोला सिग्नल, चौथा बोला है पेडेस्ट्रियन सिग्नल। सब ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए देते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सिविल जंक्शंस। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 43, फास्ट भाई 43 का आंसर दीजिएगा, सॉरी 42 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला है कि व्हाट इज द रोड विद इन ए सिटी और टाउन इज कॉल्ड। उसको क्या बोलेंगे भाई हम? 42 बोलिएगा जल्दी।
उसको आप अर्बन रोड बोलेंगे, टाउन रोड बोलेंगे, कंट्री रोड बोलेंगे या रूरल रोड बोलेंगे। जो भी रोड आपके सिटी और टाउन के साथ कनेक्टेड होते हैं उसको हम अर्बन रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्बन रोड बोलते हैं। ठीक है, सिटी और टाउन के साथ जो कनेक्ट होते हैं, देखिएगा सिटी और जो टाउन के साथ कनेक्ट होते हैं ऐसे रोड को हम क्या बोलते हैं? अर्बन रोड बोलते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल सही। तो आपका जो राइट आंसर हो गया है सर आपके पास ए हो गया है। अब जो देखिएगा, और जो सर कंट्री रोड होते हैं, सर कंट्री रोड कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कंट्री रोड की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं कंट्री रोड की बात करता हूं तो कंट्री रोड में आपके पास सर नेशनल हाईवे आते हैं, एनएच आते हैं, एसएच आते हैं, और आपके पास ये आते हैं और एमडीआर आते हैं। ठीक है, ये कंट्री रोड के अंदर आते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 फास्ट। 43 क्वेश्चंस क्या बोला है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर हिली रीजन वाज फाउंड। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, ये मैंने क्वेश्चंस अभी आपको बताया कब आया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ, देखिएगा बीआरओ जो आया था आपके पास बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, वो आपका 1960 में आया था। कब आया था भाई आपके पास? 7 मई 1907। पूरा लिख देते हैं, पूरा याद होना चाहिए आपके पास। 7 मई 1960 में आया था। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर हो गया सर सी आ गया है। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कीजिएगा। द डैश बोर्ड वाज एस्टैब्लिश इन 1960। 1960 में कौन सा बोर्ड आया था? बॉर्डर रोड डेवलपमेंट, सेंटर रोड डेवलपमेंट, स्टेट रोड डेवलपमेंट या डिफेंस रोड डेवलपमेंट? तो आपके पास सर बॉर्डर रोड डेवलपमेंट आया था। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ए हो गया भाई इसका। 44 का हो गया सर आपके पास ए। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 45, 45वां कीजिएगा। 45वां क्वेश्चन 45th। फिफ्थ क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू नागपुर प्लान इंडियन रोड हैज बीन क्लासिफाइड। नागपुर रोड प्लान के कॉरेस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं हम। नागपुर रोड प्लान। तो नागपुर रोड प्लान में रोड को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया था सर? 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। 5 कैटेगरी में। 5 कैटेगरी में अभी कौन कौन से देखिएगा, ये सारी कैटेगरीज में आपको बता देता हूं एक बार फिर। ठीक है, पहली थी सर आपके पास एनएच नेशनल हाईवे, एसएच स्टेट हाईवे, एमडीआर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ओडीआर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और वीआर विलेज रोड। ठीक है, ये सब थे। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या हो गया है सर? ये हो गया है। अगर यहाँ पे आपके पास बॉम्बे बोलते तो बॉम्बे तो नहीं था, बट लखनऊ बोलते अगर, ठीक है, इसकी जगह आंसर हो जाता अगर लखनऊ रोड प्लान आ जाता। तो लखनऊ रोड प्लान्स को जो क्लासिफाइड किया गया हो 3 सिस्टम में, 3 सिस्टम में क्लासिफाइड किया गया है। 3 सिस्टम में। पहला सिस्टम जो था आपके पास वो प्राइमरी सिस्टम था। पहला कौन सा था? प्राइमरी सिस्टम था। और दूसरा कौन सा था? सेकेंडरी सिस्टम था। सेकेंडरी सिस्टम था। और तीसरा कौन सा सिस्टम था सर आपके पास? टर्शरी सिस्टम था। तीसरा कौन सा था? टर्शरी सिस्टम था। प्राइमरी सिस्टम में किस किस को रखा था? एक्सप्रेस वे को रखा था प्लस एनएच को रखा था। सेकेंडरी सिस्टम में किस किस को रखा था सर उसने? सर इसमें रखा था एनएच की जगह सर स्टेट हाईवे को रखा था प्लस एमडीआर को रखा था। और अगर टर्शरी सिस्टम में रखा था तो सर ओडीआर को रखा था प्लस वीआर को रखा था। क्लियर है? तो ये कॉमन सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है भाई, बी पॉजिटिव, वेरी गुड। क्लास रेगुलर ज्वाइन करें तभी आपको यहाँ पे मजा आएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेली क्लास आपकी 7 बजे होगी। अब द लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे एज पर थर्ड 20 ईयर्स रोड प्लान इज गिवन बाय। स्टेट हाईवे की लेंथ निकालना है। अगर मैंने एनएच की पूछी थी अभी आपके पास, तो क्या होगा? एरिया होगा, तो किसमें होगा? किलोमीटर स्क्वायर में होगा, डिवाइडेड बाय क्या था सर आपके पास? सर 50 था। बिल्कुल यही क्या था? बिल्कुल। अब हम उसी तरह से जब हम स्टेट हाईवे की लेंथ निकालते हैं तो स्टेट हाईवे की लेंथ कैसे निकलती है? तो जो भी एरिया होगा आपके पास 25 होगा। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं
क्या लिख सकता हूं 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल सही, क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं स्टेट हाईवे की जगह अगर एमडीआर लिखना होता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की, अगर आपको लेंथ फाइंड आउट, एल लिख देता हूं मैं इसके फुट पे, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा आपके पास, बिल्कुल सर जो एरिया होगा वो किस में होगा, किलोमीटर स्क्वायर में होगा। और अब यहाँ पे 25 की जगह इसका आधा हो जाएगा सर 12.5, और क्या हो जाएगा सर 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स हो जाएगा। ठीक है, स्टील की भी स्टार्ट होगी, कोई बात नहीं, सारी क्लासेस होगी, आप टेंशन मत लो। अभी आपका सीबीटी 2 एग्जाम इतनी जल्दी नहीं होगा, अभी तो रिजल्ट ही आउट नहीं हुआ। जब तक आपका सीबीटी 2 होगा ना तब तक आपका सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, और जब भी एमपीपीएससी का जो भी आपका एग्जाम है, एमपी सब इंजीनियर का, तब तक आपके सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, टेंशन मत लो। स्टेट हाईवे पूछा है उसने, तो स्टेट हाईवे के लिए 25 तो डी हो जाएगा। तो 46 का आंसर क्या हो गया सर आपके पास, डी। प्रॉपर आंसर कहां रहते हैं भाई, डी हो गया है। नेक्स्ट 47 कीजिएगा फास्ट। 47 क्या बोला है, द टारगेट फॉर सेकंड 20 ईयर रोड प्लान इज प्रोवाइडेड टोटल लेंथ एज पर 100 स्क्वायर किलोमीटर पर एरिया। आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, टारगेट डेंसिटी बतानी है। तो फर्स्ट 20 ईयर की बताओ टारगेट डेंसिटी, और सेकंड की और थर्ड की। तो फर्स्ट की टारगेट डेंसिटी मैंने अभी बताई थी सर, कितनी थी, 16 थी, तो आपके पास 16, सेकंड की 32 और आपके पास थर्ड की 82। तो ये थी सर आपके पास किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया सर 163282। तो 163282 हो गया, बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा था सर थर्ड का सर 82, तो आपका आंसर हो गया सर 82। बोले तो कहां पे भाई, सेकंड का पूछा, सॉरी सेकंड का 32, तो सर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 48 कीजिएगा फास्ट। 48 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अदर नेम ऑफ द थर्ड 20 ईयर रोड डेवलपमेंट प्लान। थर्ड ईयर को अगर हम बात करते हैं फर्स्ट को, तो फर्स्ट को क्या नाम दिया था, फर्स्ट 20 ईयर प्लान को, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान को जो नाम दिया था वो नागपुर नाम दिया था। और अगर हम बात करते हैं सेकंड को, तो सेकंड 20 ईयर प्लान को क्या नाम दिया था सर आपके पास, सर सेकंड 20 ईयर प्लान को नाम दिया था बॉम्बे रोड प्लान। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं थर्ड का क्या नाम दिया था सर आपका, लखनऊ दिया था। थर्ड 20 ईयर्स प्लान को क्या नाम दिया था आपके पास सर, लखनऊ दिया था। तो उसने किसका पूछा है सर, थर्ड का आ गया सर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हैं, बिला अहमद कंप्लीट, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कीजिएगा। ये भी हम कर चुके हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरी ऑफ रोड इज इंक्लूडिंग द सेकेंडरी सिस्टम फॉर द थर्ड डेवलपमेंट प्लान। तो सेकेंडरी सिस्टम में कौन कौन से आते हैं भैया आपके पास, अभी बताया था सर। सेकेंडरी सिस्टम में एक तो सर आपके पास एमडीआर आता है, सॉरी सेकेंडरी सिस्टम में एक आपके पास एसएच आता है, स्टेट हाईवे, प्लस आपके पास एमडीआर आता है, यही आता है, बिल्कुल सही। एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा जो हमने यहाँ पे किया है, तो देखिएगा जब हमने थर्ड सिस्टम की बात की थी तो फर्स्ट सिस्टम में कौन सा आया था आपका, एक्सप्रेसवे आया था और एनएच आया था। सेकेंडरी सिस्टम में स्टेट हाईवे आया था और एमडीआर आया था। थर्ड सिस्टम में ओडीआर आया था और वीआर आया था। आज सवाल किसका पूछा गया है सर आपसे, आज पूछा है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में सर एसएच आएगा और एमडीआर आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा सर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अहमद जी बिल्कुल क्लास होगी, बट सीबीटी 2 में आपके पास प्री स्ट्रेस कंक्रीट नहीं पूछा जाता है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लो, करवा दूंगा मैं आपको, कभी वो क्लास ले लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है कि इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द जेकर कमेटी वाज फॉर्म्ड। जेकर कमेटी कब फॉर्म्ड हुई थी बताइएगा।
बताइएगा। एक आपको फॉर्म्ड की डेट बतानी है और दूसरी आपको रिकमेंडेशन की डेट बतानी है। ठीक है, तो ये होगा आपके पास सर नवंबर 1927 में। और अगर मैं रिकमेंडेशंस की बात करता हूं तो ये रिकमेंडेशंस कब हुआ था सर आपका फरवरी 1928 में। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया सर आपके पास फॉर्म्ड। फॉर्म्ड कब हुआ था? फॉर्म्ड पूछा है तो 1927, अगर वो रिकमेंडेशंस बोलता तो 1928 आता आपका आंसर। आईआरसी 1928 में रिपोर्ट दी, बिल्कुल सही, बी पॉजिटिव रिपोर्ट दी, बिल्कुल सही रिपोर्ट दे दी। ठीक है, नेक्स्ट कीजिएगा। विच आर दी रोड्स दैट कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड इंपॉर्टेंट सिटीज। देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो इंपॉर्टेंट सिटी को कनेक्ट करता है उसको क्या नाम देते हैं हम? स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे, कलेक्टर स्ट्रीट या नेशनल हाईवे? बताइएगा जल्दी। तो सर उसको हम स्टेट हाईवे नाम देते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास यहाँ पर पहला चैप्टर था उसके हमने क्वेश्चंस बिल्कुल कवर कर लिए हैं। दूसरा चैप्टर जो आपके पास अलाइनमेंट एंड सर्वे का है उसको मैं कल कवर करवाऊंगा। क्लास आपकी डेली 7 बजे होगी। हो सकता है किसी दिन आपकी 2 क्लास भी मैं ले सकता हूं, ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी हो सके राखी से पहले आपका हाईवे इंजीनियरिंग तो खत्म हो जाए। ठीक है, तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ यार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको यही करना है, ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, टेलीग्राम पे स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं कि जो हमने क्लास में ऑलरेडी करवाए हैं। भाई जब तक आप क्लास में पढ़ोगे नहीं और अगर सर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सेंड करोगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो बेटर होगा क्वेश्चंस लगाने से पहले आप क्लास में आइएगा, क्लास को पूरी एंजॉय कीजिएगा। क्लास में कोई डाउट है तो उसको डाउट को साथ साथ क्लियर कीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करके उनके आंसर निकालने होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा सोर्स मत रखिएगा, यहां पे सिर्फ आप लिमिटेड सोर्स रखिएगा जिनसे आप पढ़ाई करते हैं। एसएससी जेई का पीवाईक्यू लगाइएगा, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू लगाइएगा, साथ में हो सकता है तो अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो गेट का पीवाईक्यू लगा दीजिएगा। और चौथा, ये जो हम आपको करवा रहे हैं सिर्फ एनफ है। मार्केट में बहुत सारी एमसीक्यू की बुक है, अगर आप उन सभी बुक्स को चाहो तो मत पढ़ेगा यार। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वांटिटी इकट्ठी नहीं करनी है, आपको क्वालिटी स्टडी करनी है। क्वांटिटी के लिए आपने रखी है सर मेरे पास 20 बुकें रखी है, अब 20 बुकें तो पढ़ने से रहे आप, तो बेटर है क्वालिटी स्टडी कीजिएगा ना कि क्वांटिटी स्टडी कीजिएगा। क्वालिटी स्टडी से ये फायदा होगा कि सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ब्रॉकलेन सर राखी कोर्स में सर अभी आपका इंडिपेंडेंस डे के कोर्सेज पे आपको बिल्कुल दिया जाएगा, यहाँ पे ऑफर दिया जाएगा अभी, यहाँ पे आपके इंडिपेंडेंस डे पे और राखी तक पूरा आपको दिया जाएगा। अब हमारी पूरी टीम उसके ऊपर लगी है, आप टेंशन मत लीजिएगा, आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पे डेली आपके अब सेशंस रहेंगे, हाईवे इंजीनियरिंग हम कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और मैं इतना जरूर बता दूं कि अगर आपने ये हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता है कि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत होगी या कोई भी बुक के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। कोई भी बुक का क्वेश्चन उठा लेना, क्योंकि यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस करते हैं ना उस क्वेश्चंस की डेप्थ तक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सर हमने सिर्फ एक आंसर देखा और आंसर पे क्लिक किया और चल पड़े। ठीक है, हमें ऐसी स्टडी करनी भी नहीं है और आप भी मत कीजिएगा। ठीक है, आप चाहे 1 लाख क्वेश्चन लगा दो, चाहे आप 5000 क्वेश्चन लगाओ, 1 लाख क्वेश्चन लगाने का कोई फायदा नहीं है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो आप 5000 क्वेश्चंस भी लगाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो चाहे आप 10 लाख क्वेश्चन लगा दो, 20 लाख लगा दो, चाहे आप पूरे ब्रह्मांड की सारी किताबें पढ़ लो तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको चीजें याद ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो बेटर होगा आपका जो सिलेक्शन कैसे होगा, चीजों को ऐसा पढ़िए जिससे आपका रिवीजन हो प्रॉपर तरीके से। जितना आपने थ्योरी कवर किया है वो थ्योरी भी रिवाइज हो और साथ साथ में आपका क्वेश्चंस भी रिवाइज हो। ठीक है,
देखिएगा ये ब्रॉक लेंसर ईएससी पीवाईक्यू पे कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, चाहे किसी भी तरह का है, उसका प्राइस फिक्स है। आपको जो ईएससी का जो पीवाईक्यू यहाँ पे दिया जा रहा है वो 13 महीने के लिए दिया जा रहा है, 13 मंथ्स के लिए, उसके ऊपर कोई भी छूट नहीं है, ठीक है। और ये आपके पास 999 का है, ठीक है, ये ध्यान रखो। बट जब हम बात कर लेते हैं आपके सर गेट के पीवाईक्यू की, तो ये हो सकता है आपको 3 वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है, 4 मंथ की वैलिडिटी के लिए भी दिया जा रहा है, और सर आपके पास यहाँ पर ये 1 साल की वैलिडिटी के लिए भी दिया जा रहा है, और 3 इयर्स की वैलिडिटी के साथ भी, चाहे 3 इयर्स या 2 इयर्स देख लेना आपने। बट जो ईएससी का है वो आपको एक ही वैलिडिटी के लिए दिया जा रहा है 13 मंथ्स का, और उसका जो प्राइस है वो आपका फिक्स है, वो आपका कम नहीं हो सकता है, वो सिर्फ आपका 999 में ही रहेगा। ठीक है, उसका प्राइस हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो आपका फिक्स है, जो फिक्स है वो फिक्स है। हाँ, इस पे आप जा सकते हैं, गेट में 4 मंथ का भी है, 1 इयर्स का भी है, आपके पास 6 मंथ का भी है, तो आप वहां पे जा सकते हैं, ठीक है। 3 इयर्स का नहीं है सर, 6 मंथ का है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको दिया गया है यूट्यूब के साथ ही, आप वहां पे देख सकते हैं। सिविल फ्यूचर कोई बात नहीं, कल से आपका क्लास का टाइमिंग वही है, डेली 7 बजे रहेगी। देखिएगा स्टूडेंट का है यहाँ पे सर बेला अहमद कह रहे हैं कलेक्टर स्ट्रीट एक्सप्लेन कर दो, ये कल होगा। कलेक्टर स्ट्रीट आपको कल मैं बता दूंगा, एरियल स्ट्रीट क्या होता है, कलेक्टर स्ट्रीट क्या होता है, वो सब आपका कल हो जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो आप।